चलिए, आपके पास कल हमने तीन तो पढ़े थे, शायद दो पढ़े थे, सॉरी। ऑल्ट, एनवीटी। ठीक है, कल शायद हमने एजेंट और अमाउंट के बेसिस पर, ब्रांच के बेसिस पर हमने परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल निकाला था। ठीक है, कुछ ऐसा निकाल लिया था कल हम लोगों ने। ये तो शायद हम लोगों ने कर लिया था कल, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल वाला। ठीक है, ठीक है, दो चार चीजें और हैं इसके अंदर। ठीक है, समझिए। पहले पाइवेट टेबल बनाइए इसका। पाइवेट टेबल बनाइए इसका। ठीक है, अब समझिए, थोड़ा कुछ नई चीजें समझते हैं। एक मैं करा रहा हूँ, फिर आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो चीज। देखो, मैन्युफैक्चरर को उठाओ और रोज के अंदर ड्रैग करो। रेवेन्यू को उठाओ, वैल्यूज के अंदर ड्रैग करो। मैंने मैन्युफैक्चरर को लिया है, रोज में डाला है, और वैल्यूज को लिया है, रेवेन्यू को लिया है, वैल्यूज में डाला है। हो गया? ठीक है, अब प्रोडक्ट को उठाइए और रोज के अंदर ड्रैग करिए। आपने प्रोडक्ट लिया होगा और इसके अंदर ड्रैग कर दिया होगा, तो आपके पास कुछ ऐसा बनकर आ रहा होगा। सही है? अब समझिए, अब थोड़ा समझने की कोशिश करता। एक काम और कर सकते हैं क्या? रेवेन्यू है। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलो एक काम और करो। रेवेन्यू को उठाओ, एक और बार ड्रैग करो। वैल्यूज के अंदर ड्रैग करिएगा रेवेन्यू को एक और बार। ठीक है, अब जो सेकंड वाला रेवेन्यू है आपके पास, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए। सेकंड वाले रेवेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करिए, शो वैल्यू एज पर जाइए। बता रहा हूं, बता रहा हूं, एक सेकंड। एक और बार ड्रैग कर दो ना वहीं से, वहीं से एक और बार ड्रैग कर दो बस। अब सेकंड वाले रेवेन्यू पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, शो वैल्यू एज में, पेरेंट टोटल का। ठीक है, परसेंट ऑफ, और एक आपको मिले ये वाला, परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल, नीचे है, परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल, इस पे क्लिक करिए। ठीक है, अब आपसे यहां पर एक ये पॉपअप आया होगा, ये पॉपअप आया है।
इसमें आपसे पूछ रहा है बेस फील्ड क्या है आपकी, तो मैन्युफैक्चरर ही है। आपको बता देता हूँ क्या मतलब है पेरेंट टोटल का। आप खुद सोचो भाई, बीसीएल लिमिटेड, सीडीएस लिमिटेड और पिनाकल सॉल्यूशन, ये जो तीन है ये क्या है आपके मैन्युफैक्चरर। भाई इनके अंडर में ये तीन तीन प्रोडक्ट्स हैं, तो आपका पेरेंट कौन हुआ? मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर में बेस फील्ड आ रहा है, ओके करो, और यहां पर आउटपुट चेक करो और समझाओ क्या आउटपुट आपको समझ में आ रहा है। बताओ क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ आया समझ नहीं आया? नहीं, ऐसे नहीं। हम्म, बिल्कुल। देखिए, आप चाहो तो एक काम और कर लो, जो ये फर्स्ट वाले रेवेन्यू है ना, इस पर राइट क्लिक करके परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल कर लो। इस पर राइट क्लिक करके परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल कर लो, इसको भी, फर्स्ट वाले को, इसको ऐसे कर लो। ठीक है। ठीक है, अब समझिए, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ये क्या आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये आपको जो आउटपुट दिखाई दे रहा है, भाई ग्रैंड टोटल आपका 100% है, पहले वाले की बात कर रहा हूँ। परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। देखो, आपको ये दिखाई दे रहा होगा पहले वाले में कि टोटल तो 100% है, उस 100% में से हर एक मैन्युफैक्चरर का कितना कितना परसेंटेज है। एग्जाम्पल, भाई बीसीएल का कितना है 53%, सीडीएस का कितना है 8%, और पिनाकल का कितना है 37%। उस, अब एक एक की बात करते हैं। बीसीएल का टोटल में से 53% है, ठीक है। उस 53% में से किस प्रोडक्ट का कितना है? आ रहा है कुछ समझे? इसी तरह अगर सेकंड वाले को देखोगे आप, इस बार अलग है। इस बार बीसीएल मतलब एक मैन्युफैक्चरर के 100% में से किसका कितना है। डिफरेंस है दोनों बातों में। नहीं आया सुन में? या फिर से समझाऊं? देखो फिर से समझो, जो ये पहले वाला है इसकी बात करते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है 100%, तो ये तो सारी कंपनी सारे मैन्युफैक्चरर का 100% है। उन 100% में से किस मैन्युफैक्चरर का कितना कितना परसेंटेज है। एग्जाम्पल, भाई बीसीएल का है 53%, सीडीएस का है 8%, और पिनाकल का है 37%। क्लियर हो इतना? ये 100 में से है। अब ये जो 12%, 5% और 35% है, ये 53 में से है। बात समझ पा रहे हो? प्रोडक्ट वाइज। बट जो सेकंड वाला है इसकी बात करें अगर हम, इसमें आप देख रहे हो कि बीसीएल में लिखा है 100%, सीडीएस में 100%, पिनाकल में 100%। मतलब इस बार हम जो बाइफरकेशन कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर के 100% में से कर रहे हैं। तो 100% में से इन प्रोडक्ट का कितना कितना है, वो ऐसे निकल रहा है। आए भी सुने? अब एक काम और करो, सम ऑफ रेवेन्यू को उठाओ, एक और बार ड्रैग करो वैल्यूज के अंदर। रेवेन्यू में प्रोडक्ट की दोबारा बोलो। ये सम ऑफ रेवेन्यू है हाँ। जो मैन्युफैक्चर की वजह से है, हाँ, और ये सम बिल्कुल। ऑफ रेवेन्यू है पेरेंट प्रोडक्ट के, की हाँ वजह बोल सकते हो, से। हाँ बोल सकते हो। हाँ, एक और बार ड्रैग करो सम ऑफ रेवेन्यू को, थर्ड टाइम किया, राइट क्लिक करो इसके ऊपर। एक और बार ड्रैग किया होगा आपने सम ऑफ रेवेन्यू को, राइट क्लिक करो, शो वैल्यू एज, और इस बार जाओ आप परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, सॉरी, रो टोटल, परसेंट ऑफ रो टोटल। सेम ही आएगा, हाँ नहीं ठीक है। हाँ, किस वाले ने क्या यूज किया आप लोगों ने? रो टोटल में सब में 100 आ रहा है।
एक बार दोबारा कर लेता हूं मैं। रेवेन्यू को उठाया मैंने, इसमें ड्रैग किया, थर्ड वाले के ऊपर राइट क्लिक किया, शो वैल्यू एज परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल। आपने किस पे किया? अच्छा, पेरेंट रो टोटल, सॉरी, पेरेंट रो टोटल। अब इसमें हमारे पास यार रो टोटल मैं आपको समझाऊं कैसे, इसमें आएगा ही नहीं अलग। रो टोटल रो वाइज चलेगा बस। हाँ ठीक है, चलो आ जाएगा, समझिए आप। डिफरेंस समझना बाकी दोनों में और इसमें, पेरेंट रो टोटल। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपको पहले तो यही दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं इसकी बात करते हैं, इसमें आपको टोटल में 100% नहीं दिखाई दे रहा। सही है यहाँ तक? इस वाले में आपको टोटल 100% दिखाई दे रहा है। ये 100% आ किस किस का रहा है? 37%, 8% और 53% का। क्लियर हो यहाँ तक? अब ये जो नीचे की तरफ वैल्यूज हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यहां से आ रही हैं। चाहो तो आप चेक कर लो, सेम है। अब डेटा उस तरीके से एक्चुअली में नहीं है जो मैं आपको एक्चुअल में दिखा पाता था कि कैसे चलेगा। कॉलम टोटल देखने के लिए आप एक कॉलम में डाल दो कोई वैल्यू, तो कॉलम टोटल कर देगा वो उसको। मतलब अगर मैं कस्टमर्स को लूं, कस्टमर्स को उठाकर अगर मैं वैल्यू इसमें डाल दूं, तो आप अगर आप, एक सेकेंड, इसमें है नहीं यार, मैं आपको कैसे दिखाऊं। ये लो, ऐसे कर लो, बताता हूँ क्या करो, समझिए। अच्छा, पेरेंट रो टोटल करना है ना हमको? हाँ ठीक है, ऐसे कर लो। मैन्युफैक्चरर को उठाओ, एक नया बनाना, उसमें समझना। एक नया बनाना, उसमें क्या क्या ड्रैग करना? रोज, और रोज में मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट को ड्रैग करना, सम ऑफ रेवेन्यू को वैल्यूज में ड्रैग करना, मतलब रेवेन्यू को। ऐसा बनाओ पहले, बन जाएगा। ये परसेंट ऑफ कॉलम टोटल है, पेरेंट कॉलम टोटल है, परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल। आया कुछ ऐसा? बन गया? नहीं बना? क्यों? इस नीचे, जो नीचे की तरफ बनाओ, वहां खाली स्पेस में, खाली स्पेस में बनाओ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बनाओ खाली स्पेस में। देखो ना वो लिखे तो हैं सारे, पेरेंट कॉलम टोटल, परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल, वो यूज करना। कॉलम टोटल, कॉलम टोटल। हाँ तो परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल तो लो पहले। अंदर क्लिक करो कहीं पर भी, कहीं पर भी। हाँ अंदर, राइट क्लिक करो, परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल, परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल लीजिएगा। आगे क्या लिया? परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल लेना है, रो टोटल लिया है आपने। नीचे 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 देखिए, परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल। आइए समझते हैं इसको। इसमें आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा, समझने की कोशिश करना। कॉलम ये है आपके, ठीक है? थोड़ा समझो इसको कैसे आ रहा है ये। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि बीसीएल का 27% है रूम के लिए, ठीक है? उसमें से 18%, 16%, 32% ये अलग है। इसमें एडिशन मत करने लगना इनका भाई, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से एक पॉइंट समझो। आर कॉम जो लिखा है, इसमें से बीसीएल का
27% है, CDS का 27.63 है, पिनाकल का है 33.30%। इतना क्लियर हो? अब बात करें अगर हम ये मैन्युफैक्चरर की, ये जो प्रोडक्ट है ये टोटल में से है आपका, कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में। और यहां पर आपको लास्ट में 100% दिखाई दे रहा होगा सबका। ये बेसिकली कॉलम वाइज है और कुछ नहीं है, कॉलम वाइज में से निकाला है, पेरेंट के अकॉर्डिंग है, पर वो ध्यान रखिएगा पेरेंट के अकॉर्डिंग है, कंफ्यूज मत होइएगा। और क्या बच गया इसके अंदर? चलो एक और करो। एक शीट होगी आपके पास, डिफरेंस फ्रॉम, इस पे आओ। ये वाला समझ में आ जाएगा, छोटा सा है ये भी। पाइवट टेबल बनाओ इसका पहले। इस बार इनवॉइस डेट लीजिएगा और इसमें से मंथ रख लीजिएगा बस, बाकी सब हटा दीजिएगा, सिर्फ मंथ रखना, बाकी सब हटा देना, बस मंथ रखना। ठीक है, इसमें आपके पास और क्या कॉलम है? इनवॉइस अमाउंट, हाँ वही है सेम। क्या? डेट को ड्रैग करिए, अपने आप आ जाएगा। हाँ इसमें से ये हटा दो, इनवॉइस डेट, अपने आप आ जाएगा। इसमें से सब हटा देना, बस मंथ वाला छोड़ देना, बाकी सब हटा देना। अरे इनवॉइस डेट को ड्रैग तो करिए, अपने आप आएगा। अब आपके पास होगा एक इनवॉइस अमाउंट, उसको ड्रैग करिए वैल्यूज के अंदर। फिर मैं इसका यूज बताता हूँ कहाँ यूज करते हैं। इनवॉइस अमाउंट को उठाओ, इसके अंदर ड्रैग करो, 3 बार ड्रैग करिएगा, इनवॉइस अमाउंट को 3 बार। क्या नहीं है? क्लास वर्क 2 होगी ना भाई, ये है तो। भाई इसको ऐसे करोगे तो इधर दिखेगा। कर दिया 3 बार ड्रैग। अब समझो, मैं भी कर देता हूँ, समझो। इनवॉइस अमाउंट को आपने उठाया, 1, 2 और 3। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला है, इस पे राइट क्लिक करिए, सेकंड वाले पे राइट क्लिक करिए, शो वैल्यू एज पे जाइए, सेकंड वाले पे राइट क्लिक करिए, शो वैल्यू एज। ठीक है, इसमें आपको एक दिखाई दे रहा होगा डिफरेंस फ्रॉम, दिख रहा है? राइट क्लिक किया हमने, शो वैल्यू एज और डिफरेंस फ्रॉम, डिफरेंस फ्रॉम पे क्लिक करिए। ठीक है, आपके पास ये आया होगा, कुछ ऐसा आया। अब इसको समझो। यहां पर लिखा है बेस फील्ड, जो सही है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। बेस आइटम, इस पे क्लिक करो, बेस आइटम में लीजिए प्रीवियस, प्रीवियस लीजिए और ओके करिए। और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका यूज कहाँ करता हूँ। आप लोग पहले एक बार देखो, खुद से बताओ क्या समझ में आ रहा है आपको इससे। हाँ नेगेटिव आया, आने दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई। क्या समझ आ रहा है इससे? इसका क्या होगा? ब्लैंक। दूसरा क्या है? फरवरी। अब इस फैब में और जैन में कितना डिफरेंस है, वो आपको यहां दिखाई दे रहा है। इसी तरह नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है। मतलब इसमें क्या निकल रहा है, इसमें आप सेल्स का डिफरेंस निकाल सकते हो। एक और करो थर्ड वाले पे, क्या हो गया?
राइट क्लिक तो करो, राइट क्लिक करो, शो वैल्यू है, मोर ऑप्शन पे जाओ, तो चेक करो है, वेट वेट वेट, अरे प्रीवियस तो लोग आते, करो दोबारा से। मैं कहना इसमें आधी ज्यादा फंक्शनलिटी मिलेगी नहीं आपको। शो वैल्यू है, डेटा ही नहीं है ना। शो वैल्यू शेयर डेटा है, डिफरेंस फ्रॉम, अब प्रीवियस बेस आइटम, अब करो तो चल नहीं रहा है। राइट क्लिक, करना कंट्रोल Z करना एक बार। अच्छा चलिए सुनो सुनो, थर्ड वाले पे राइट क्लिक करो, थर्ड वाले पे राइट क्लिक करो, शो वैल्यू एज, और इस बार क्लिक करो रनिंग टोटल इन। शो वैल्यू एज में आपको मिलेगा रनिंग टोटल, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा फिर से बेस फील्ड, ठीक है, मंथ ही है, ओके कर दो, कुछ ऐसा है। अब ये क्या बताता है, क्यूमुलेटिव सेल्स या क्यूमुलेटिव इनवॉइस अमाउंट बता रहा है आपको, ठीक है। मतलब रनिंग टोटल का मतलब होता है प्रीवियस और करंट, सॉरी नेक्स्ट का एडिशन। जैसे भाई जनवरी में सेम आ रहा है, अब जो फरवरी में है वो ये अमाउंट है, इन दोनों का एडिशन आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, इसी तरह चलता चला जाता है। इसको क्यूमुलेटिव भी बोलते हैं, क्यूमुलेटिव सेल्स भी बोलते हैं, एडिशन, ठीक है। इसी तरह सेम परसेंटेज वाले ऑप्शंस हैं वो, जो ये सारे हैं परसेंटेज वाले हैं, रैंक वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को। यहां तक कोई डाउट? चलो इसी में एक और चीज सीख लो, इसी में सीख लो, यहीं पे सीख लो। चलो एक काम करो, प्रोडक्ट्स को उठाओ और फिल्टर्स में डालो। यहीं पे एक और चीज सिखा देता हूँ साथ के साथ, प्रोडक्ट्स को उठाओ और फिल्टर्स में डालो, ठीक है। आपने जब इसको यहां पर ड्रैग किया होगा तो यहां पर कुछ ऐसा आ गया होगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, बट इस तरीके से हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अच्छा सा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम ये कैसे और थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं, बस करेगा फिल्टर की तरह ही वर्क, बट कैसे वो फिल्टर बनता है वो समझो। पाइवट टेबल के अंदर क्लिक करके रखना, और ये चेक करो सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है पाइवट टेबल एनालाइज, क्लिक करिए उसके ऊपर, और यहां पर आपको एक मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर और एक मिलेगा आपको इंसर्ट टाइमलाइन। दोनों में डिफरेंस समझिए। इंसर्ट टाइमलाइन तभी एक्टिव होगा जब आपके डेटा में डेट टाइप ऑफ डेटा होगा। अब जैसे ही आप इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करते हो तो आप जिसका भी स्लाइसर बनाना चाहते हो, जैसे मैं प्रोडक्ट का बनाना चाहता हूं या फिर रिप्रेजेंटेटिव का बनाना चाहता हूं, जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास कुछ ऐसा बनकर आ जाएगा।
ठीक है, कुछ ऐसा बनकर आ जाएगा आपके पास। इंसर्ट स्लाइसर पे, अब इससे क्या फायदा है, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसी का डेटा वहां फिल्टर आउट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं माइक्रोमैक्स पे क्लिक करता हूं तो उसी का डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, सोनी पे क्लिक करोगे सोनी आ जाएगा, जैसा आप लेना चाहो वैसे ले सकते हो। ठीक है, आप अगर जैसे, ठीक है, पिनैकल में देखना चाहते हो पिनैकल का देख सकते हो, चॉइस है आपकी जैसा आप देखना चाहो। क्लियर। तो ये भी फिल्टर की तरह ही वर्क करता है, इसको स्लाइसर बोलते हैं। हाँ, तो आपने क्लिक किया ना तो हाईलाइट तो होगा भाई, जिस पे क्लिक करोगे वो हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये। इसी तरह अगर इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करते हो, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। अगर आप इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करते हो तो डेट का आएगा आपके पास। तो अब आप मंथ वाइज, डेट वाइज, जैसा डेटा आप देखना चाहते हो देख सकते हो। पर आपके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेटा है ही नहीं तो आप देख नहीं पाओगे। ठीक है, यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो अलग अलग चीजें, डेटा होना चाहिए तभी आप देख पाओगे। जैसे मैंने क्वार्टर्स लिया है और फिर क्वार्टर्स को चेंज कर दिया, ये भी एक स्लाइसर ही है। हाँ, ये टाइमलाइन, टाइमलाइन के लिए डेट टाइप ऑफ डेटा आपके पास होना चाहिए। चलो, क्लियर हुआ। अब आते हैं इसके एक लास्ट। अब आइए, आपके पास एक लास्ट शीट होगी कैलकुलेटेड फील्ड पे आओ। ये इंपॉर्टेंट है, एक चीज समझते हैं। प्राइवेट टेबल बनाइए। प्राइवेट टेबल बनाइए इसका। ठीक है, एजेंट को उठाइए, रोज के अंदर ड्रैग करिए, अमाउंट को उठाइए, वैल्यूज के अंदर ड्रैग करिए। ठीक है, अब सुनो, सुनिए, अब यहां तक हो गया। एजेंट को लिया है और अमाउंट को लिया है बस। अब सुनो एक चीज, क्वेश्चन सुनो और फिर करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जो अमाउंट आ रहा है, सम ऑफ अमाउंट, हर किसी का आ रहा है एजेंट वाइज। मुझे हर किसी को सम ऑफ अमाउंट के बेसिस पर 5% का इंसेंटिव देना है। सही है। क्वेश्चन सुनना फिर से क्या बोल रहा हूं। ये सम ऑफ अमाउंट जो आ रहा है, हर किसी को 5% का इंसेंटिव देना है। तो वो इंसेंटिव अमाउंट कितना आएगा वो मुझे निकालना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो। पर क्या ये काम मुझे इस एक्सेल की शीट पर अगर मैं करता तो मैं यही करता ना कि एक इंसेंटिव का कॉलम बनाता, फिर 5% निकालता हर एक अमाउंट का, और वो भी सम करके। बात समझ पा रहे हो। और इससे क्या होता, फाइल का लोड भी बढ़ जाता। बात समझ पा रहे हो ना दिक्कत। पर ये काम हम इसी में कर सकते हैं जिससे हमारे इसमें लोड नहीं आएगा। कैसे करेंगे समझे। इस पे क्लिक करके रखिएगा, प्राइवेट टेबल एनालाइज में जाइए, और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेशंस का। कैलकुलेशंस में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फील्ड आइटम एंड सेट। इस पे क्लिक करिए। ठीक है, मिला। प्राइवेट टेबल एनालाइज में कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के अंदर आपको मिलेगा कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करिए। ठीक है, इस पे क्लिक करिए। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है सबसे पहले फील्ड का नेम। सपोज करो मैंने फील्ड का नेम दे दिया इंसेंटिव। ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूले में जो भी लिखा है हटा दो। ठीक है, अमाउंट पे क्लिक करो, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करो, इंसर्ट फील्ड, अमाउंट पे क्लिक करो, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करो। अब आपको 5% का देना है, 10% का देना है, तो मल्टीप्लाई 5%। ठीक है, इक्वल्स टू अमाउंट इंटू 5%।
और ऐड कर दो। एक सेकेंड, कहां पर देखना है बताओ? फॉर्मूला, अमाउंट इंटू 5%। यहां पर लिखा हुआ है इक्वल्स टू, यहां लिखा हुआ है इक्वल्स टू अमाउंट इंटू 5%, ये लिखा हुआ है। हो गया? ऐड पे क्लिक करो, ठीक है, और ओके कर दो। आ जाएगा आपके पास सम ऑफ इंसेंटिव। ठीक है, ये आपके पाइवेट टेबल में ही बनेगा। अब एक चीज समझो, अब एक खुद से बनाना जरा। अब मेरे पास चलो सम ऑफ अमाउंट तो ये आ गया, सम ऑफ इंसेंटिव ये आ गया, ठीक है। टोटल सैलरी कितनी जाएगी? अमाउंट प्लस इंसेंटिव। तो भाई अगेन कैलकुलेटेड फील्ड, फॉर्मूले में इसका नाम रख देते हैं टोटल सैलरी, ठीक है। और फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट प्लस इंसेंटिव, और ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगा। तो इतनी सैलरी जाएगी उसके पास। तो इनको बोलते हैं कैलकुलेटेड फील्ड्स। अच्छा, एक चीज और छोटी सी रह गई थी, वो भी कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। अमाउंट प्लस इंसेंटिव कर देना, आ जाएगा। हो गया? एक और कर लेते हैं, एक छोटा सा पोर्शन और रह गया था। एक नया लीजिए, ऑल्ट एन वी टी, ब्लैंक लीजिएगा। एक नया लीजिए, नया बनाइए। एक छोटा सा और सीख लेते हैं, ठीक है। ये जो लेआउट आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड लेआउट। एक और लेआउट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लासिक लेआउट। उसका क्या फायदा है और इसका क्या फायदा है, कोई भी यूज करो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये जो ब्लैंक आ रहा है आपके पास, इसके अंदर राइट क्लिक करिए। ये जो प्राइवेट टेबल का ऑप्शन बनकर आ रहा है आपके पास, इसके अंदर कहीं पर भी राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा एक ऑप्शन, प्राइवेट टेबल ऑप्शंस। इस पे जाइए, प्राइवेट टेबल ऑप्शंस, यहां पर आइए। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले पे जाइए। हाँ, यहां पर है ना, लेआउट एंड फॉर्मेट, टूल एंड फिल्टर्स और डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्लासिक प्राइवेट टेबल लेआउट। वो अनचेक होगा, उसको चेक करो, ओके करो। ये वाला क्लासिक प्राइवेट टेबल, ये वाला, इस पे ओके करो। कुछ ऐसा आपका लेआउट चेंज हो जाए। कुछ हुआ एक्सचेंज? अब इसका क्या फायदा है? इसका फायदा बस इतना सा है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो डेटा था वो यहां ड्रैग कर रहे थे। अब आप चाहो तो डायरेक्टली यहां पर भी ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, बात बराबर ही है। वहां पर भी कर सकते हो, दोनों जगह कर सकते हो, चॉइस है कुछ ऐसा। तो यहां पर भी ड्रैग कर सकते हो, यहां पर भी ड्रैग कर सकते हो। ये सिर्फ क्लासिक लेआउट के बारे में पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ इतना? चलें, चलो कुछ शीट्स भेज रहा हूँ, उस पर काम करते हैं। एक शीट भेज रहा हूँ, इस पे काम करते हैं। एक सेकंड रुको।
क्या? एक second। मैं आपको एक शीट भेज रहा हूँ, इसको डाउनलोड करो और इसको भी समझते हैं फिर।